हाय गाइस, वेलकम टू द कॉमर्स सेक्शन। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंटरनेशनल बिजनेस के दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए। रेगुलर एनसीईआरटी फेस्टिवल आप किसी भी कॉलेज में पढ़ते हो आप लोगों के लिए एप्लीकेबल है। और इन्हीं क्वेश्चंस में से थोड़े से नंबर ऑफ क्वेश्चंस शायद 47 या 48 है, तो इतने क्वेश्चंस में ही सारे के सारे आपका कवरेज हो जाएगा। हालांकि आप कुछ लोग कह सकते हैं कि क्वेश्चन इतने सारे क्यों हैं, क्योंकि आपकी यूनिट्स होते हैं, यूनिट्स के अंदर चैप्टर्स होते हैं, हर चैप्टर में से कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो मैंने बिल्कुल मेन इंपॉर्टेंट वाला पार्ट मैंने सेलेक्ट करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाया। इसी में से आप लोग प्रिपेयर करोगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आप लोगों के एग्जामिनेशन में। जनरली यही सब चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया। और चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट इज इंटरनेशनल बिजनेस? लिस्ट एंड एक्सप्लेन मेजर डिफरेंसेस बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट एंड एक्सप्लेन डिफरेंट मोड्स ऑफ एंट्री इन एन इंटरनेशनल बिजनेस फर्म। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व इन द इंटरनेशनल बिजनेस, कंपेयर एट द कॉन्ट्रास्ट विद डोमेस्टिक बिजनेस। देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है, इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स सिमिलर होंगे। तो एक क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर करते हो तो पार्टली सेकंड क्वेश्चन भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ग्लोबल बिजनेस फर्म ऑपरेट्स इन एन एनवायरनमेंट विच इज़ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे। ठीक है, और इसका जो आंसर है इलेबोरेट, ये स्टेटमेंट एज इट इज़ आपको बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा। उसका एक्सप्लेनेशन आपको बुक में लिखा रहेगा, वो तो बिल्कुल है। ये स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा और उसके साथ ना, तो उसको आप रीड कर लीजिएगा, उसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। इलेबोरेट वाले में आपको पैराग्राफ फॉर्म में आंसर्स लिखने रहते हैं, तो आप छोटे छोटे पैरा में अलग अलग पॉइंट्स को कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द सेलियंट फीचर ऑफ कॉम्प्लेक्स मल्टी डायमेंशनल एंड इंटर रिलेटेड बिजनेस एनवायरनमेंट। ये देखिए, मल्टी डायमेंशनल in which the multinational corporations can operate। तो 1, 3 एंड 5 इन तीनों क्वेश्चंस में एक जैसे सिमिलर पॉइंट्स की बात की जा रही है, इसलिए वर्डिंग चेंज करके सेम आंसर ये लोग वर्डिंग चेंज करके भी पूछते हैं। तो आप एक प्रिपेयर करो क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन प्रिपेयर हो रहे हैं आपके। देख रहे हो, एक ही चीज़ एक ही मैटर पे अलग अलग क्वेश्चन वर्डिंग चेंज करने के बाद अलग क्वेश्चन बना देते हैं, लेकिन आंसर सभी का सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस हाउ डाइवर्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन इम्पैक्ट इंटरनेशनल बिजनेस। इसमें आप पेस्ले को कवर कर सकते हैं, PESTLE, पेस्लेज एनालिसिस होता है ना, उसको आप उसके कुछ पॉइंट्स भी कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ कल्चरल इन्वायरमेंट विच हैव इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, एनालाइज द प्रोडक्ट्स लाइफ साइकिल थ्योरी, PLC। इसका एक ग्राफ भी बनता है, ऐसे करके ग्राफ बनता है, उस ग्राफ को भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर एग्जामिनेशन में आप उस ग्राफ को बना के आते हैं तो उसमें अच्छे नंबर मिलते हैं। एंड व्हाट आर द क्रिटिसिज्म लेवल टू इट। क्वेश्चन नंबर 9, द मेन डिफरेंस बिटवीन फैक्टर प्रोपोर्शन एंड PLC थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इसको भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10, पोर्टर थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल कॉम्पिटेटिव नेशनल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज एज अ थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो इसमें माइकल पोर्टर ने भी कुछ चीज़ें दी हुई थी, उसके बारे में आप प्रिपेयर कर लेना। इसमें बेसिकली जो थ्योरीज होती हैं, कॉम्पेरेटिव एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज, हेक्सचर-ऑर्लन थ्योरी, ये सब चीज़ों के बारे में आपको बताना पड़ता है। अलग अलग थ्योरीज है, इसमें पोर्टर की थ्योरी को आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 11, बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द बैरियर्स टू ट्रेड, डिस्टिंग्विश बिटवीन द टैरिफ एंड नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रोल बेसिक प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ WTO के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। और उसके बाद शॉर्ट नोट्स आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। जनरली इनका कवरेज जो रहता है 5 to 7 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो करीब करीब मान के चलिए आप एक पेज करीब लिख सकते हैं इस पर। ठीक है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, रोल ऑफ SEZ, एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। देखिए, सेम चीज़ 2 बार पूछी गई थी, तो मैंने 2 बार डाल दिया। बाई मिस्टेक में से 2 बार रह गया, तो मैं एडिट करते समय ये हटा नहीं पाया, तो उसके लिए सॉरी। एक्सपोर्ट इंसेंटिव इन ट्रेड, इंडियन ट्रेड। फिर उसके बाद आता है आपका नाफ्टा, सार्क, एशियन और यूरोपियन यूनियन के ऊपर शॉर्ट नोट आता है। उसके बाद टाइप ऑफ FDI, स्ट्रेटेजिक अलायंस, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, IJV, एक्सिम बैंक, मेजर्स टू प्रमोट FDI इन इंडिया एंड मेजर इंडियन जॉइंट वेंचर्स एंड एक्विजिशन अब्रॉड, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। 2 सिस्टम होते हैं ना, फिक्स्ड और फ्लोटिंग, इनमें डिफरेंस भी आता है। टाइप ऑफ FDI एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस, स्ट्रेटेजिक अलायंस दोबारा से आ गया, टाइप ऑफ FDI। तो ये जो शॉर्ट नोट्स हैं, इन्हीं में से बार बार घुमा फिरा के आपसे पूछा जाता है, तो इनके अलावा आपको अलग से कुछ प्रिपेयर मत करना, इन्हीं को प्रिपेयर करके जाना। अगर एग्जाम में ये पूछा जाएगा तो आपको यही वाले क्वेश्चंस इजीली मिल जाएंगे वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, व्हाट आर द मेजर्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू प्रमोट फॉरेन ट्रेड
फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन जो इस चीज़ के लिए सेटअप की गई हैं, एंड एक्सप्लेन एंड कॉमेंट ऑन द ट्रेंड्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड इन द लास्ट डेकेड। पिछले 10 साल में जो फॉरेन ट्रेड में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, जो ट्रेंड्स हुए हैं, उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये बेसिकली वो चैप्टर के स्टार्टिंग में वो कुछ पैराग्राफ रहता है ना इंट्रोडक्शन में, वो चीज़ें लिखी रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, डिस्टिंग्विश बिटवीन FAS, FOB, CF एंड CIF। तो ग्लोबल प्रोडक्ट एंड ग्लोबल स्ट्रक्चर, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स, ये मैंने बता दिया, इंपॉर्टेंट है। और फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एंड फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर प्लस इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर एंड मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, इसके बारे में आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16, सॉरी ये वाटर मार्क जो है ना थोड़ा सा डार्क हो गया, तो मैं इसलिए आपको रीड करके बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 है, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रिजल्ट इन द ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्जन, क्रिटिकली इवेल्युएट गिविंग एग्जांपल्स। तो ये स्टेटमेंट आपको एज इट इज़ आपको बुक में मिल जाएगा, जैसे मैंने पहले बताया एलेबोरेट वाले क्वेश्चन में, तो आपको इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17, ब्रेटन वुड्स के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, डिफरेंट फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक और IMF के स्ट्रक्चर्स और मेजर फंक्शनिंग के बारे में आपको बताना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, फिर वही बात है इलेबोरेट वाला क्वेश्चन, आप रीड कर लीजिएगा, आपको पता है आंसर किस तरीके से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 21, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ करंट अकाउंट एंड कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, ये कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, मेजर टेकन बाय इंडिया टू प्रमोट FDI इनटू इंडिया, ये देखिए ये क्वेश्चन सेम टू सेम है, ये दिखा देता हूँ मैं आपको। मेजर प्रमोट टू FDI इन इंडिया, पॉइंट नंबर N यहाँ पे भी सेम है, और यहाँ पर जो है ये रहा क्वेश्चन नंबर 22, दोनों का आंसर सेम सेम आएगा। तो आप एक क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे, दूसरा क्वेश्चन भी इजीली प्रिपेयर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, ब्रीफली डिस्कस इंटरनेशनल इंसेंटिव टू कॉम्बैट effect of environmental changes in context with the global business firms। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत इंपॉर्टेंट, आउटसोर्सिंग के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 25, रोल ऑफ IT इन इंटरनेशनल बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 26, सेलियंट फीचर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ये क्वेश्चन आप ऊपर देखोगे ना फर्स्ट वाले पेज में, तो ये थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन जो था इसी के उस पर था, तो ये भी कॉमन क्वेश्चन है सेम। एक क्वेश्चन प्रिपेयर करो, आपके क्वेश्चंस प्रिपेयर और भी प्रिपेयर हो जाएंगे। टोटल मुश्किल से आपको 40 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने पड़ेंगे पूरे सब्जेक्ट के लिए, मुझे लगता है ये रीजनेबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। और प्रॉब्लम ये है कि मैं आप लोगों को पुराना कोई पेपर दिखा के, जो एग्जाम में पूछा गया एग्जाम का पेपर दिखा के मैं ये नहीं बोल सकता कि यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आप इसको प्रिपेयर करके जाओ। क्वेश्चन पेपर एज इट इज़ कभी रिपीट नहीं होता है, तो इस तरीके से कोई बना रहा है तो बेवकूफ़ बना रहा है वीडियोज़ बना के, अगर आपको कोई बता रहा है तो इस तरीके से चीज़ें ना करें, थोड़ा एक्सटेंसिव कवरेज करके जाए, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन उसमें से कॉमन हो भी गया तो एक क्वेश्चन के बेसिस पे आप एग्जाम नहीं निकाल सकते। थ्योरी एग्जाम में नंबर ऑलरेडी कम मिलता है, तो आपको एक्सटेंसिव कवरेज करके थोड़ा जाना ही पड़ेगा। मैंने 40-45 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको एज इट इज़ एग्जाम में मिल जाएंगे, और आपकी प्रिपरेशन रहेगी, इनमें से पढ़ के लिख के जाओगे तो एक दो क्वेश्चन जो बाहर से भी लगेगा जिनकी प्रिपरेशन नहीं है, उनके लिए एज इट इज़ इतना अच्छा बेस हो जाएगा कि वो आपको अपनी मर्जी से भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा, इतना कंटेंट आपके पास प्रिपेयर्ड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, कॉन्ट्रेक्चुअल एंट्री मोड। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, पोर्टर्स नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था माइकल पोर्टर के बारे में, सेम क्वेश्चन ये वाला भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, बैरियर्स टू ट्रेड, अभी थोड़ी देर पहले हमने ऊपर कवर किया था, सेम क्वेश्चन दोबारा पूछा गया। फिर क्वेश्चन नंबर 30, वेरियस मेजर ऑफ फॉरेन ट्रेड प्रमोशन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फॉरेन ट्रेड के प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, ऑर्गेनाइजेशन से बनाए हैं, कुछ प्लान्स बनाए हैं, इंसेंटिव्स, तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो। सेम क्वेश्चन ऑलरेडी ऊपर कवर्ड है, आप देख सकते हो इस चीज़ को। फिर क्वेश्चन देखो सेम सेम, 30 और 31 सेम है, वर्डिंग चेंज है, आंसर सेम रहेगा। एक्सप्लेन एंड एनुमरेट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप फॉर द ट्रेड प्रमोशन, सेम क्वेश्चन है। ये दूसरा क्वेश्चन है, वो टाइपिंग में ये हो नहीं पाया, एडिट नहीं कर पाया मैं इसको अच्छे से, तो इसको आप देख लीजिएगा। व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेशनल बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 32, मेन डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बिजनेस, क्वेश्चन नंबर 1 में था ये। क्वेश्चन नंबर 33, मेन फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, लिस्ट एंड एक्सप्लेन डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन इंटरनेशनल बिजनेस, ये आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, WTO के बारे में बताना है, उसके मेन प्रिंसिपल्स के बारे में बताना है, फंक्शंस के बारे में बताना है, गैट और WTO में क्या डिफरेंस था इनके बारे में बताना है। पहले गैट था, गैट को हटा के रिप्लेस करके WTO आया था, तो इसको आप रीड करोगे एज इट इज़ डायरेक्टली क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, डिफरेंस बिटवीन PLC,
एंड फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी, पीएलसी ऊपर भी कवर्ड है, तो आपका आधा आंसर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। क्वेश्चन नंबर 36, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरनेशनल प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, इंटरनेशनल मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, एडवांटेज एंड डिसवांटेज, एडवांटेज बताने आपको दोनों के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, लिस्ट एंड एक्सप्लेन डिफरेंट फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी ऊपर कवर्ड है, आप अगर देखोगे तो ये वाला पॉइंट ऑलरेडी कवर्ड कर रखा हमने। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 38, वही इलेबोरेट वाला एक स्टेटमेंट दे दिया, इसको इलेबोरेट करना है, तो ये वाला प्रिपेयर कर लीजिएगा। आंसर लिखने का तरीका मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 39, डिफरेंट मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 40, लिस्ट एंड एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड ऑफ एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग। क्वेश्चन नंबर 41, फिर वही इलेबोरेट वाला क्वेश्चन, स्टेटमेंट दे दिया इन्होंने, और ये एज इट इज़ आपको बुक में मिल जाएगा स्टेटमेंट, आपको सिर्फ उसके ऊपर का पैराग्राफ, उसके नीचे का पैराग्राफ पढ़ना है, एक्सप्लेनेशन पढ़ना है। एज इट इज़ याद नहीं करना होता है, बस समझ लो उसमें क्या कहा गया है, उसको लिख के आ जाओ। हर एक पॉइंट, अगर 4 पॉइंट भी आपके पास है, 4 पॉइंट को एक पेज में, एक पॉइंट को कवर करो, एकदम एक्सटेंड करके लिखो। अगर 15 मार्क्स का भी आ गया, तो अगर आप 4-5 पेज लिख के आ जाते हो अच्छे से, तो बहुत ही अच्छे से आपको मार्क्स मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, डिस्टिंग्विश बिटवीन थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 43, इसको आप करके ही जाना, छोड़ के नहीं जाना। क्वेश्चन नंबर 44, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन यूरोप, इसमें यूरोपियन यूनियन को भी आप कवर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, एंड व्हाट इज द डिफरेंस फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 में। 46 है आपका, एक्सप्लेन द चेंजेस इन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लो इन 1991। 1991 में आपको मेजर इवेंट है ये, लिबरलाइजेशन और बाकी सब चीज़ों के से रिलेटेड है, तो इससे चीज़ आप कवर कर सकते हो। और एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी ऊपर कवर करा है, जिसमें लास्ट 10 ईयर्स में क्या क्या ट्रेंड्स, क्या क्या चेंजेस आए हैं इंडस्ट्री में, वो चीज़ें भी आप इसमें कवर कर सकते हो। सॉरी, मेरी वीडियो स्टॉप हो गए थे, तो इसलिए कट लगाना पड़ गया। और क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट आर द फैक्टर्स टू डिटरमाइन चॉइस ऑफ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन भी आप प्रिपेयर करना है। टोटल क्वेश्चंस हो गए आपके, और सॉरी एक और बचा है। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ ई कॉमर्स इन कॉन्टेक्स्ट विद द मॉडर्न ग्लोबल इन्वायरमेंट। ई कॉमर्स में एक क्वेश्चन आपने ऊपर देखा होगा, रेलेवेंस ऑफ आईटी इन बिजनेस इन्वायरमेंट, तो इसको भी आप कवर कर सकते हो। सेम आंसर आप इसमें भी यूज़ कर सकते हो लिखने के लिए। तो ये 48 क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लीजिए, इसी में से आपका पेपर बनने वाला है, और इसके अलावा आप कुछ भी नहीं करेंगे तो भी हो जाएगा। 48 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है तो नहीं, तो नॉर्मली आप प्रिपेयर करके जाओगे तब भी चल जाएगा, और आपके पास अभी दिन भी बचे हैं काफ़ी, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत आपके पास होनी नहीं चाहिए। चलिए, मैं बाकी क्या कहते हैं एफओआई और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का भी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, फिर मैं आपको थोड़ी देर में अपलोड करके मिलता हूँ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को आपको शेयर करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, चैनल को नहीं करना है, आपकी मर्ज़ी, आपको अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं शेयर करने की बात कर रहा हूँ ताकि और बाकी स्टूडेंट्स का भी बेनिफिट हो सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।